जय हिंद दोस्तों। ये हमारी करंट अफेयर की तीसरी क्लास है और जो भी साथी हमारे साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं पहली क्लास में आपको 100 टॉपिक बता चुका था जो भी आरटीजीएससी की परीक्षा से के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी क्लास में हम लोग 60 प्रश्न कर चुके थे करंट अफेयर के जो ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब हमारा आज हम लोग 40 से 45 प्रश्न करने जा रहे हैं। ये पूरा फरवरी का करंट अफेयर है जो हम लोगों को मतलब लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमसे चर्चाएं जीके के जो पेपर 1 है हमारा उसमें हो सकती है, तो उसी की दृष्टि से आप लोगों को पता होगा कि मैं प्रश्न निकाल कर लाता हूं और ये जरूर प्रैक्टिस कर लेना। किसी को बिल्कुल घबराना है नहीं है। मैं आप लोगों को बोला हूं कि सबको मैं अंततः जैसे हमारा पेपर के 5-7 दिन पहले आप लोगों को सारे सब्जेक्ट जितने भी जीके के 6 सब्जेक्ट इनकी सारी पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। और इसके अलावा जो हमारा करंट अफेयर उसकी भी मैं आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, फिर आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस लास्ट की पीडीएफ के चक्कर में आप लोग क्लास ना लें। क्लास इसलिए लेना है कि जब हम लोग पीडीएफ लें तो हमारा उस समय रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन की दृष्टि से हम लोगों को साथ साथ पढ़ना है। जो भी नए साथी जुड़े तो वो विशेष तौर पर एक भी याद रखना है कि शुरुआत नहीं, एक मेरी पूरी क्लास आप लोगों को देखना है, फिर वहां से आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को किस स्तर की तैयारी करना है और किस किस क्षेत्र में हम लोगों को विशेष दृष्टिकोण रखना है। ठीक है, शुरू करते हैं। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसको मिला है? तो ये लगातार आप लोगों को जानकारी होगी कि 7 वर्षों से हमारा जो मध्य प्रदेश का आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं इंदौर शहर को जाता है, तो इस बार भी उसी को गया। तो इसमें कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन शायद ऐसी चर्चाएं हो जाती हैं इतने बड़े स्तर पर यदि जो साधारण प्रश्न होते हैं। सफाई में भी हम लोग स्वच्छ भारत अभियान में हमारे जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान प्रधानमंत्री जी, उनका ज्यादा केंद्र रहता है सफाई संबंधी, तो इसमें हम लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी है ऐसे प्रश्नों की होना चाहिए। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये उत्तर इसका भी है 85 रैंक है। हालांकि हम लोग अभी वैश्विक स्तर में थोड़ी पिछड़ रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि जो सिंगापुर जैसे देश है, छोटे छोटे देश मान लो, आप मान लेते हैं कि द्वीपीय देश कह सकते हैं, तो वो उनकी इतना मजबूत पासपोर्ट वीजा होता है कि वो 195 देशों की यात्रा उनके नागरिक कर सकते हैं। लेकिन भारत के नागरिक जो यात्रा कर सकते हैं वो कर सकते हैं 57 देशों की। तो ये नहीं समझ लेना कि आप भारत के पासपोर्ट की इतनी मजबूती के कारण आप अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, वहां नहीं। हमारे यहाँ की जो है, आप नेपाल जा सकते हैं, आप भूटान जा सकते हैं, तो आप अफ्रीका के काफी देशों में जा सकते हैं, पूर्व दक्षिण एशिया के देशों में भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं समझ लेना कि हम लोग यूरोपीय जो विकसित देश है उनकी यहाँ की यात्रा करते हैं, हम लोग अफ्रीका की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा 63वें नंबर का है, भारत ने किस देश के साथ नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की? ऐसे कोई भी यदि आप लोगों को दिखे कि कोई भी समझौता है, कोई भी ऐसी सीमा सुरक्षा संबंधी है, ये अभी वर्तमान में आप लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश में अपदस्थ कर दिया गया था वर्तमान प्रधानमंत्री को, तो उसी वजह से ये सारे विवाद उत्पन्न हुए थे। इसलिए हमारे जो भी समझौता अभी हो रहे हैं, जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं सुरक्षा संबंधी, जो भी हमारे सीमा सुरक्षा संबंधी है, तो वो बांग्लादेश के साथ हो रहे थे। इसका ऑप्शन डी है। आप लोगों को विशेष तौर पर ऐसी चीजें याद रखनी है और उन पर नजर बनाए रखनी है कि कोई ऐसा हमारी बैठक होती है, कोई समझौता होता है, तो ऐसी बातें हम लोग को, क्योंकि आर्मी में जा रहे हैं विशेष तौर पर धर्मगुरु के तौर पर, तो ये सारी चीजें हमको मौलिक जानकारियां होना चाहिए। भारत का पहला वन्यजीव वायु बैंक किस राज्य में खोला गया? ये पश्चिम बंगाल में खोला गया है। और ऐसी चीजें ज्यादातर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ देखी जाती थी, या गुजरात में भी, लेकिन ये पहला, अब मैंने बोला था कि ऐसी कोई यूनिक चीजें होती हैं जो पहली बार होती, उस पर आपकी नजर जरूर होना चाहिए। तो पहला जीव वायु बैंक किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कौन सा राज्य सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? ये बना है मध्य प्रदेश। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जिस भी आप क्षेत्र से आते हो तो आपको गिद्ध दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे होंगे। तो इस समय पर विशेष तौर पर केंद्र सरकार की और फिर राज्य सरकारों ने भी बेहतर प्रयास किया और गिद्ध की संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास किया। तो अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा गिद्ध जो गिनती की गई है वो मध्य प्रदेश में की गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। एक हमारा राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, उसकी क्या डेट है वो आप लोग जरूर पता कर लेना है। और मैंने बताया कि मैं जो ऑप्शन रखता हूँ उसमें थोड़ा ऑप्शंसों पर गौर करना है आप लोगों को, क्योंकि यदि आप थोड़ी
मतलब मैं बता दूं कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन भी होता है किसी प्रश्न के उत्तर में, तो आप लोग उसको फिर लॉजिक से अपना सही उत्तर लगा सके। तो इसलिए जो भी मैं ऑप्शन डालता हूं वो आप लोगों के लिए जानकारी है, और जहां तक हो सके तो सभी ऑप्शनों के बारे में आप लोग जानकारी भी सर्च कर लिया करें, जो भी हमारे साथी नोट्स बनाते हैं। मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि जो भी हमारे साथ जीके और करंट की क्लास निरंतर करते रहेंगे, उनको मैं आपको मतलब पूर्ण विश्वास दिला दूंगा कि आपको जीके का फर्स्ट पेपर और जो भी साइको के हैं सेकंड पेपर में जितने भी प्रश्न आते हैं 10 से 15, उसकी मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों से अधिकतर मतलब मैक्सिमम जितने आम जो भी छात्र है उससे आपसे मैक्सिमम बन जाएंगे। तो लेकिन ईमानदारी से आपको लिखते चलना है, और जैसे जैसे मैं आप लोगों का प्लान बताता हूँ वैसे आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। तो टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया, ये आपको पूर्णिमा देवी बर्मन। ये टाइम पत्रिका एक जो इसमें नाम आता है तो बेहतर योगदान के लिए छपता है, तो इसमें नीता अंबानी, प्रिया नागर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनके कई और जगह नाम ऐसे आए हैं, तो इसलिए इनके में आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा देवी बर्मन में ऑफ द वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। ऐसी 10 लेडीजों को चुना गया, उसमें हमारी भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन है, ठीक है। बीबीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया मनु भाकर, ये उत्तर है। आप लोगों को मनु भाकर के बारे में मुझे लगता है 100% एक प्रश्न रखा मिलेगा आपके पेपर में जीके में। तो जो भी ऐसे देखो, बीबीसी जो हमारा ब्रिटेन का है तो उसका ये सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में चुनी जाती हैं, तो इस बार भारत की मनु भाकर है। उनके बारे में कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं उनको, क्या उनने उपलब्धि हासिल की है, ये आप लोगों जिसने भी हमारी करंट की क्लास ली है या वैसे मैं कोई क्लासों में स्पेशली पढ़ाया हूँ खिलाड़ियों के बारे में, तो वो सब लोगों आप लोगों को जानकारी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये मैंने एक क्लास में जो पिछली ली है उसमें आप लोगों को बता दिया था कि ये ब्राजील में होना है, ठीक है। अभी इसके पहले हुआ था वो कजान में रूस के हुआ था, अब ब्राजील में होना है। 70वां प्रश्न हमारा, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? ये आप लोगों को कई दिनों से, कई वर्षों मतलब 2-3 वर्षों पिछले वर्षों से अशांति मणिपुर में देखी गई है, तो उस वजह से वहाँ बीएन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है और अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो मणिपुर विशेष तौर पर याद, क्योंकि काफी दिनों बाद कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो ऐसी हो सकती है कि आपसे चर्चा हो जाए। डायरेक्टली आपसे राष्ट्रपति का ना पूछा जाए कोई प्रश्न, लेकिन ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई मुझे शंका नहीं लग रही है। और जीके के स्तर से आप लोगों को जैसे जैसे हमारी बढ़ती जा रही है, मतलब समय निकलता जा रहा है, तो वैसे वैसे हमारे पास सामग्री ज़्यादा उपलब्ध हो रही है। जो भी पेपर बनाने वाले होते हैं उनका भी इन सारी जगहों पर दिमाग जाता है, तो ऐसे हम तो पूछ सकते हैं। धर्म गार्जियन अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ? ये जापान में हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो समुद्री रक्षा है और एक दूसरे का सहयोग है, इस सब के लिए किया जाता है, तो ये जापान में हुआ है धर्म गार्जियन। नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए, पहले राजीव कुमार थे, अब ज्ञानेश कुमार है। तो आप लोगों को मुख्य चुनाव आयुक्त का ज्ञान याद रखना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, देखो अध्यक्ष तो सिटिंग पीएम होते हैं, तो वो हमारे अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो गए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से ऐसा प्रश्न बना दिया जाए कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसमें कंफ्यूजन मत हो जाने कि कोई और नाम लगा के आओ, ये प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान अध्यक्ष, लेकिन जो उपाध्यक्ष है वो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और ये कभी सेबी के जो हमारे मुख्य मान लो आयुक्त है, वो सेबी में ज़्यादा विवादों में रहा है, तो आपको सेबी का, नीति आयोग का और मुख्य चुनाव आयुक्त और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 4 नाम विशेष तौर पर याद रखने हैं। जो भी करंट की क्लास हमारे साथ करते हैं, यदि लिखते हैं जो भी, तो वो साइड में ऐसे सर्च करके गूगल से लिख भी लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी चंद्र हिंदुजा की किताब IAM को लॉन्च किया गया, ये जगदीप धनखड़ साहब ने किया है। और एक लिए मेरा जगदीप धनखड़ साहब हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ये आप लोगों को, और इनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इसके पहले आज़ाद भारत में ऐसा किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा नहीं हुआ था, तो आप लोगों को थोड़ा, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट उपराष्ट्रपति ना पूछे, लेकिन राज्यसभा के सभापति कौन है ये प्रश्न बन सकता है। तो आप लोगों को बहुत विशेष तो
अच्छी तरह से समझना है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इन सारी उपराष्ट्रपति को जी को सुविधाएं मिलती हैं, जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं सब सभापति के तौर पर मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के तौर पर। तो उपराष्ट्रपति और सभापति ये दोनों सवाल कंफ्यूजन करते हैं। आप लोग थोड़ा इस क्षेत्र में उतना अनुभव या ज्ञान नहीं रखते हैं तो करते हैं, जैसे जो भी ये सारी चीजें पढ़ते रहते हैं तो उनको इतना समस्याएं नहीं जाती हैं। ठीक है, भारत चरम मौसमी घटनाओं में किस स्थान पर रहा है? ये 6वें स्थान पर रहा है। अभी लगभग पिछले 30 वर्षों में लगभग 300 से ज्यादा मौसमी घटनाएं देखी गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 6वें, और पहले इसके पहले दूसरे देश भी हैं 5 हमारे, लेकिन भारत 6वें नंबर पर है। तो इस मौसमी घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो आप लोगों ने देखा हुआ कई जगह बाढ़, सूखा और तूफान, सबसे ज्यादा तूफान से प्रभावित रहते हैं देश, और हमारे जितना भी ये अर्थव्यवस्था को नुकसान होते हैं वो तूफान में आप लोगों ने कहीं समुद्र या अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सुनते रहते होंगे। ठीक है, जोथम नापत निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? ये इसलिए मैंने बताया कि एक मैंने प्रश्न करंट में और भी आप लोगों को बताया था कि $5 मिलियन की सहायता की गई है, नहीं $500 मिलियन की सहायता की गई है वानुअतु देश, क्योंकि वहां पर भूकंप आया था, तो इसलिए वहां के हम लोगों को प्रधानमंत्री भी जरूर अभी नए नवनिर्वाचित हुए हैं, तो इस वजह से हम लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वानुअतु देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए, तो ये हमसे ऐसा प्रश्न हो सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन सा परिवार है? एशिया का याद रखना है, ये विश्व का नहीं है। एशिया में हमारे अंबानी परिवार है जो अभी प्रथम है, बाकी चाइना का ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो हमारे भारत के ही है जो प्रथम परिवार, प्रथम शीर्ष रैंक पर है। सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी का जीवाश्म कहाँ मिला है? ये लगभग 149 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, तो ये चाइना से प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर डी है। किस भारतीय गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? ये मोहम्मद रफ़ी साहब। इनका आपको सब, मुझे लगता है कि प्रश्न आप लोगों को 100% वहाँ रखा मिलना चाहिए, तो इसलिए मोहम्मद रफ़ी साहब की याद हो। अभी एक तबला जो वादक थे उनका भी निधन हुआ था, तो उनके बारे में ये आपका होमवर्क है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से आप लोग समझते चलेंगे कि आखिर हम लोग कैसे जोड़ते हैं प्रश्न और कैसे पूछते हैं। एक एक प्रश्नों से और भी हम लोग अन्य प्रश्नों पर भी अपनी दृष्टि डाल लेते हैं। तो आप लोगों को तबला वादक की जो देहांत हुआ है उनका आपको पता होना चाहिए कि आखिर किनका देहांत हुआ है। और मोहम्मद रफ़ी साहब के स्मारक जो सिक्का 100 रुपये का जारी किया गया है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? ये 13 फरवरी को। सरोजनी नायडू के अभूतपूर्व योगदान महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता में ये सरोजनी नायडू की 100वीं जयंती पर मनाया गया 13 फरवरी को। ठीक है, तो ये याद रखना है। विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस हमारा 8 मार्च को, और जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हमारा 13 फरवरी को। ठीक है, और किनके जयंती पर मनाएगा ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। विश्व रेडियो दिवस ये भी 13 फरवरी को है। इसमें ऑप्शन नहीं डाले गए हैं, जिसने भी ये टाइप किया है तो उनकी गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विश्व में सबसे भ्रष्ट देशों में भारत का स्थान है, ये हमारा 180 देशों में 96 रैंक है। तो आप इसको थोड़ा भ्रष्टाचार को समझ लेना है। आप लोग जो प्रश्न इंटरव्यू में आप लोगों से बनता है ना कि आपको क्या समस्या दिख रही है, देखो भ्रष्टाचार की आपको समस्या इतनी मेजर नहीं होती है। हमारा जो प्रशासन है उसमें आप लोगों को सबसे बड़ी ज़्यादा चुनौतियां हैं, वो है निगरानी की। हमारे यहाँ बेहतर निगरानी तंत्र नहीं है। ठीक है, बेहतर हमारी जो आप बोल सकते हैं कि जजमेंट, न्यायिक व्यवस्था नहीं है कि कोई यदि दोषी पाया जाता है तो वो जब तक केस चलता रहता है, जब तक पता चला वो रिटायर्ड हो गया पूरी नौकरी करके। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों को सुधार लाना है। और बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 180 देशों में हम लोग 96 देशों की रैंक पर हैं। तो इसमें हम लोगों की जो विकसित भारत बनाने की ज़्यादा जो हमारी ख्वाहिश है, तो उसमें थोड़ा ग्रहण लग सकता है इन सारी चीज़ों में। ऐसी चीज़ों में हम लोगों को थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा, जब हम लोग विकसित भारत 2047 तक बन सकते हैं। 2000 भारत का विकसित भारत होने का लक्ष्य कहाँ पर रखा गया है? ये बिल्कुल
जो हमारा भारत 100वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की मनाएगा उस समय विकसित हो चुका होगा। अब लेकिन हुआ होगा उस समय नहीं होगा, वो बात की बात है। अभी हम लोगों को टारगेट देखना है कि रखा गया है 2047 है। आईसीसी द्वारा किस क्रिकेटर को चैंपियन ट्रॉफी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? ये प्रश्न मैंने विशेष तौर पर इसलिए डाला है क्योंकि आप लोग तैयारी कुछ और करेंगे। अब चौथा फैक्ट निकल गया। पहला, जो हमारा आईसीसी चैंपियन कौन जीता है ट्रॉफी, तो वो भारत है। मैन ऑफ द मैच कौन? रोहित शर्मा। मैन ऑफ द सीरीज दक्षिण न्यूजीलैंड के। और जो हमारे एम्बेसडर के रूप में, वो ना तो आप मुझे पता था कि आप महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर को लगा के आ सकते हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन ये ब्रांड एम्बेसडर ने जो नियुक्त किया गया है वो है शिखर धवन। पाकिस्तान से सरफराज अहमद, और सऊदी अरब वो क्या टिम साउदी न्यूजीलैंड से किए गए थे, और शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से किए गए। तो ये 4 लोगों को किया गया था 4 देशों से। तो मैंने तीनों आपको और नाम बता दी, लेकिन भारत के आप लोगों को विशेष तौर पर पता होना चाहिए, ठीक है। 82वां किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? मैंने बताया कि जितनी ये सारे जो भी हों वो आप लोगों को आंख बंद करके बांग्लादेश लगा के आना है, ठीक है। विश्व झूमर महोत्सव 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ये असम कर रहा है। ये हमारा विश्व स्तर पर है, तो इसलिए विश्व में आप लोगों को ये जरूर तौर पर इस पर वो याद होना चाहिए कि ये हमारा विश्व झूमर महोत्सव 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ये असम कर रहा है। ये असम से और संबंधित मैं करंट की क्लास में को वो अपना उपग्रह भी भेज रहा है, ये प्रथम राज्य बना है। तो ऐसी कुछ अब असम में चीज़ें हो रही हैं यूनिक, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सैन्य अभ्यास साइक्लोन किसके साथ? सैनिक अभ्यास साइक्लोन किसके साथ किया गया है? ये मिस्र के साथ किया गया है। थोड़ा टाइपिंग में, सेना अभ्यास साइक्लोन किसके साथ किया गया है? मिस्र देश जो इजिप्ट है उसके साथ किया गया, ठीक है। 2025 का एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलोर में। एरो इंडिया शो आप लोगों को नया लग रहा हो, ये एरो इंडिया शो का है मतलब है कि हम लोगों ने रक्षा क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हासिल की है, और उन सारे जो मतलब आप लोगों को हथियारों की प्रदर्शनी के लिए ये शो किया जाता है। तो इसको आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए कि बेंगलुरु में प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो 2025 का कहाँ हुआ? बेंगलोर में। निशा यादव द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया, वह किस राज्य से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ से राज्य से संबंधित है। ये ऑप्शन डी है, लेकिन नीचे मुझे लग रहा है छपा हुआ। और ये अफ्रीका की ऊंची चोटी है इसलिए, और हमारी यहाँ की महिला ने कुछ ऐसा प्राप्त किया है, अभूतपूर्व ऐसी कोई अपना योगदान दिया है, नाम किया, तो इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस राज्य से संबंधित है। किस स्थान पर बिम्स्टेक एवं शिखर सम्मेलन मिला है? क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ये गांधीनगर में हुआ है, जो हमारी गुजरात की राजधानी है। डंकी मार्ग से अमेरिका में प्रवेश कितने अवैध प्रवासियों को भारत भेजा गया? ये 104 को भेजा गया था। विपक्ष ज्यादा वर्तमान सरकार पर हमलावर था कि बहुत मतलब मैं बोल दूं कि बुरा कृत्य किया गया नागरिकों के साथ। ऐसे मानवाधिकारों को वो भी मतलब नहीं माना गया अमेरिका के द्वारा, जो अपने आप को बहुत बड़े लोकतंत्र के रूप में पेश करता है विश्व के सामने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और विपक्ष ज्यादा हमलावर था इसलिए ज्यादा चर्चाओं में रहा। तो आप लोग 104 यात्री याद रखेंगे जो भी पढ़ रहे हैं। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम फोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ये आपको फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? फिर से, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान कोलकाता में, आप लोगों को पता होगा, एक दिन में सारी पढ़ा चुका हूँ। तो उसका फोर्ट विलियम था, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है। तो ये निर्भय दुर्ग रखा है कि शौर्य दुर्ग या अटल दुर्ग? इसका रखा गया है विजय दुर्ग। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन डी है इसका। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि 2026 तक हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब ने बोला था कि हम लोग पूरे नक्सल मुक्त हो जाएगा पूरा देश। तो इसमें हम लोग कर्नाटक नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है कि अब कर्नाटक में ऐसे कोई नक्सली गतिविधियां नहीं होंगी, ठीक है। 90 हो गए हैं हमारे। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, ये महाराष्ट्र में की जाएगी, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा लग रहा होगा कि IT सेक्टर पे कर्नाटक सबसे अग्रणी प्रदेश है,
और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा ऐसी कंपनियां या ऐसी हमारी रिसर्चें होती रहती है। तो इसको याद रखना है, ये हमारी महाराष्ट्र राज्य ने ऐसी घोषणा की है कि हम लोग AI यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें ना तो विराट कोहली ना रोहित शर्मा है, और इसमें हमारे आप लोग देख सकते हैं कि एक वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के एक बैटर हैं ट्रेविस हेड, उनका न है इसमें नंबर, तो ये नंबर 1 पर है। लेकिन जो हमारा ODI क्रिकेट है उस पर शीर्ष रैंकिंग में आपका ये होमवर्क है, इसको सर्च कर लेना है। ये तीनों फॉर्मेट में कौन नंबर 1 पर है ICC रैंक में, ये पता होना चाहिए, ऐसा एक सवाल बन जाता है। तो T20 में तो आपको पता है, अब वनडे में आपको पता होना चाहिए कि कौन है। ठीक है। किस टीम ने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब जीता है? ये राधा बंगाल टाइगर्स नाम है, तो इसने पुरुष हॉकी लीग 2025 का खिताब जीता है। बंगाल टाइगर के नाम से भी यदि आप रख सकते हैं तो याद रख लेना। भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया गया है ये। और इसके अलावा आप लोगों को 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, ये कैसे कैसे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ICC महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता कि इंग्लैंड? अच्छी, ये अंडर 19 का T20 विश्व कप खिताब में पढ़ा चुका हूँ एक खेल की क्लास में, वो भारत ने जीता। ये अब समझ लेना कि हमारी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है। और जिसने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो कृपया करके जरूर देख लें, फिर हम लोगों को कोई समस्या जरूर नहीं हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह समझा देता हूँ किसी भी क्लास में ये सारे टॉपिक, फिर हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारत में कितने रामसर स्थल हैं? ये 89 हो गए हैं, ये चर्चाओं में रहता है। केवल रामसर याद रखना कि रामसर क्या होता है और कितनी हमारे यहाँ पर स्थल है। BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये हमारे सचिन तेंदुलकर साहब को किया गया है। ठीक है। तो हमारी यहाँ पर क्लास अब तो समाप्त होती है, लेकिन जो मैं आप लोगों को बताता हूँ वैसा यदि आप लोग हमारे साथ करते चलते हैं तो आप लोगों को कोई समस्याएं नहीं जाएंगी जीके में, तो आप बहुत तो साधारण या आसान तरीके से फर्स्ट पेपर निकाल लेंगे। बाकी दूसरे पेपर के लिए आपको स्वयं से मेहनत करती रहनी है। और मैं जहाँ तक हो सकेगा कि मई की शुरुआत में आप लोगों से ऐसी जो धार्मिक प्रश्न होंगे कि कैसे आते हैं और किस क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं, वो आप लोगों को उपलब्ध कराने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि मैं 5 मई तक ऐसा करने में सक्षम हो सकता हूँ। ठीक है। धन्यवाद।